डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की प्रश्नमाला 5 समांतर श्रेणी का अध्ययन कर रहे हैं हम, जिसमें वीडियो के प्रथम भाग में हमने 7.1 और 2 का अध्ययन कर लिया था। अब हम 7.3 का इसमें अध्ययन करेंगे। समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। 7.2 के अंदर हमने और 1 में इसका प्रथम पद, सर्वंतर निकालना और अनवा पद ज्ञात करना, ये सब चीज़ें की थी। अब इसमें है समांतर श्रेणी के पदों का योगफल। तो योगफल के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हुआ है। ये समांतर श्रेणी है तो सर्वप्रथम हम इसमें प्रथम पद मान लेंगे a1, d इसका क्या हो जाएगा सार्वंतर, 3 में से 1 घटेगा, कितना जाएगा 2, n का मान 12 क्योंकि 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब Sn का फॉर्मूला लगा दोगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू 12/2, 2a का मान कितना है 1, n माइनस 1 यानी 12 माइनस 1 और d का मान 2, भाग दिया 12 में 2 का 6 आ गया। इसको ब्रैकेट को हल कर लोगे, 2 प्लस 12 में से 1 11, 11 दूनी 22, 6 और 2 और 22 ये हो गए 24, 24 गुणा 6 144। तो 12 पदों का योगफल बराबर 144। दूसरा प्रश्न देखो इसका, 3 11 19 प्लस प्लस 803, इसका योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको ये नहीं कहा कि श्रेणी के इतने पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी n का मान इसमें हमें नहीं दिया गया है। तो n का मान हम इसमें पहले ज्ञात करेंगे। तो दिया हुआ क्या है वही देखना है हमें। तो प्रथम पद a दिया हुआ है 3, d 11 में से 3 गए 8 और an अंतिम पद दिया हुआ है 803। तो यहाँ से हम प्रथम पद निकाल लेंगे। an बराबर कितना है 803, an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है n अनवा पद। ये 803 है, मान रख दो सबके। a का मान 3, n माइनस 1 गुणा d का मान कितना है 8 बराबर 803। तो ये 3 प्लस 8n माइनस 8 बराबर आ जाएगा 803। अब ये यहाँ क्या बचा हमारे पास, 8n प्लस के 3 और माइनस के 8 हैं, तो माइनस के 5 बच जाएंगे बराबर 803। 8n बराबर 803, ये 5 इधर जाके इसमें ऐड हो जाएगा, तो 8n बराबर आ गया 808। तो n बराबर कितना आ गया 808 में आप n का किसका भाग दोगे, बटे में 8 आ गया 101, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 101 आ गई। अब आप कोई भी फॉर्मूला लगा के इसको हल कर सकते हो। Sn बराबर 2a प्लस n माइनस 1, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो भी लगा सकते हो। और ये भी डायरेक्ट लगा सकते हो कि n/2 a प्लस an, क्योंकि an हमारे पास है तो सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे। 12/2 n का मान 101 है, 12 नहीं, n का मान कितना है 101। तो 101/2, a का मान 3 प्लस an का मान 803, तो ये आ गया 101/2 गुणा में 3 और 803, ये हो गया 806। कैंसिल कर दो इसको, 101 गुणा में 2 से ये कटा तो कितना है 403, 403 मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा ये 40,703 समथिंग ये आ जाएगा। तीसरा प्रश्न इसी का, समांतर श्रेणी 9 17 25 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग 636 हो जाए। कितने पद लिए जाएं, तो समांतर श्रेणी के कितने पद लिए जाएं, n पद लिए जाएं, यानी वो n का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें एक पी दी हुई है 9 17 25, 9 17 25 ये हमें दी हुई है, और 636 क्या दिया हुआ है, उनका योगफल 636 हो जाए, यानी Sn हमें दिया हुआ है 636। a का मान कितना है 9 और d का मान कितना है 9 और 17, यानी 17 में से 9 गए कितने बचेंगे 8। तो ये चीज़ें तो हमें गिवन है।
अब एस एन बराबर 636 है, एस एन बराबर कितना है 636। एस एन क्या होता है अभी, एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये किसके बराबर है 636 के, यानी एन पदों का योगफल है वो 36 के बराबर है। अब जो चीज़ पता है हमें उनका मान रख दो, एन बटे 2 2a का मान कितना है 8 प्लस एन माइनस 1 डी का मान 8 है, a का मान कितना है 9 और बराबर में ये 636। तो ये तो n बटे 2 ही, ये आ जाएगा 18 प्लस 8 n माइनस 8 बराबर 636। ये आ गया अपने पास n बटे 2, 8 n ऐसे कैसे, 18 में से ये 8 चले गए, कितने बचेंगे प्लस के 10 बराबर 636। तो n बटे 2, n का तो अंदर गुणा कर देते हैं, तो देखो क्या बनेगा 8n स्क्वायर प्लस 10n बराबर 636। अब ये बटे में 2 है तो कहाँ चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा, ऐसे आ गया। देखो इसके बटे में 2 है, ये मल्टीप्लाई में चला गया और n का मैंने अंदर गुणा कर दिया, यहाँ बटे में 2 था ये तो बराबर गुणा में चला गया भाग में, और n यहीं पे गुणा हो गया। अब पूरी समीकरण में हमें दिख रहा है 2 का भाग जा रहा है, तो ये छोटा हो जाएगा। देखो 4n स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 5n, और बराबर ये इसमें 2 का भाग जाएगा तो 636। प्रत्येक पद में 2 का भाग जा रहा है, दे दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, या यहीं से 2 का भाग दे देते हैं, एक ही बात है। तो कुल मिला के ये हमारे पास बन गया, ये आई ये टर्म हमारे पास 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब इसके हमें टुकड़े करने पड़ेंगे 2, क्योंकि n स्क्वायर आ गई तो द्विघात समीकरण बन गई। ये द्विघात समीकरण बहुपद के अंतर्गत मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाई है, तो उस हिसाब से आप इसके गुणनखंड करके n के मान ज्ञात करोगे। 4n स्क्वायर, 5n के ऐसे 2 भाग करने हैं कि उनका गुणा 636 और 4 का गुणा, जितना 636 गुणा 4 होता है उतना ही गुणा किसका होना चाहिए, इस 5 के ऐसे 2 भाग करने, तो इसके हम 2 भाग क्या कर सकते हैं, प्लस के तो कर देंगे हम 53n और माइनस के कर देंगे 48n। तो 53 में से 48 घटाओगे 5 बनेंगे, और 53 और 48 का गुणा करोगे तो 636 गुणा 4 के बराबर आ जाएगा, माइनस ये 636 बराबर में 0। इसमें 4n कॉमन आ रहा है, तो ये से कैसे आ जाएगा 4n प्लस 53, इन दोनों में माइनस 12 कॉमन आ जाएगा, तो ये 4n, और क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया प्लस क्या बन जाएगा 12 का इसमें भाग दोगे तो 53 बराबर में 0। तो 4n प्लस 53 ब्रैकेट बाहर आ गया, n माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ ये 2 गुणनखंडों के बराबर में 0 है, तो इसका मतलब 4n प्लस 53 बराबर 0। जब 4n प्लस 53 बराबर 0 तो क्या होगा, 4n बराबर माइनस 53, n बराबर माइनस 53 बटे 4, माइनस 53 बटे 4। ये अग्रणीय है, अग्रणीय क्यों, क्योंकि n का मान है, पदों की संख्या वो कुछ तो होगी, ऋणात्मक हो नहीं सकती, तो ये अग्रणीय। और दूसरी कंडीशन, जब n माइनस 12 बराबर 0 तो n बराबर क्या आएगा 12। तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या वो कितनी होगी 12 होगी, क्योंकि 12 पद इसमें हो सकते हैं, माइनस में पद नहीं हो सकते। चौथा प्रश्न, श्रेणी के 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद ये दिया हुआ है। तो nवां पद an हमें दे रखा है, तो समांतर श्रेणी में n के मान हम प्राकृत संख्या रखते हैं सीधे, n बराबर 1 2 3 4, तो n बराबर 1 2 3 4 रखने पर पहला पद हमें प्राप्त होगा 1 रखने पर, तो क्या आया 3 प्लस 4 गुणा 1 यानी 12। इसी प्रकार दूसरा पद प्राप्त होगा 2 रखने पर, 3 प्लस 4 गुणा 2, तो कितना आ गया
ये 4 एकम 4 और 3 7 ही है पहला पद। दूसरा पद कितना आ जाएगा 11। तीसरा पद कितना आ जाएगा 3 + 4 × 3 15। तो कुल मिला के श्रेणी हमारे पास क्या बन गई एपी 7 11 15 ये बन गई। और nवां पद क्या है इसका 3 + 4 है। तो यहाँ से क्या चीज़ क्लियर होगी कि प्रथम पद ए बराबर कितना है 7 और डी बराबर कितना है 4। तो टोटल पद कितने हैं 25। nवां पद में दिया हुआ है योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल का सूत्र Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। n पदों का योगफल यही होता है। n कितना है यानी 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो ये आ गया 25/2 2a कितना है 7 + n - 1 यानी 25 - 1 और d की वैल्यू कितनी है 4। तो 25/2 ये आ जाएगा 7 दूनी 14 प्लस 25 में से 1 गया 24 24 गुना 4 कर दोगे कितना आ जाएगा 96। 25/2 गुना में इसको जोड़ दोगे कितना आ गया 110। काटेंगे तो कितना आ गया 55। 25 गुना में ये 25/2 2 × 7 मान रख दिया इसके अंदर 25 - 1 डी का मान रखा 4। ये 25/2 2 × 7 = 14 25 में से 1 गया 24 24 गुना 4 24 चौके 96। तो 14 और 96 कितने हुए 110। ये 25/2 ऐसे कैसे काटने पर ये 55 आ गया। 25 को 55 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 1375। ये आपका क्या है 25 पदों का योगफल। एक आधा प्रश्न मैं और करवाता हूँ इसी प्रश्न वाला का। तो ये लगभग आपके सारे प्रश्न आप इसमें से हल कर लोगे। अलग अलग तरह के मैं आपको प्रश्न करवा देता हूँ इसमें। एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है यानी कि ए की वैल्यू कितनी है ए बराबर 8 है। nवां पद 33 है तथा n पदों का योग 123 है। Sn बराबर कितना है 123 तथा nवां पद 33 है। nवां पद यानी an बराबर कितना है 33। तो हमें a और d क्या करने हैं ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले देखो जो दिए है उसी से हमें कैलकुलेशन करके ए और डी के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हमें ए दिया हुआ है an दिया हुआ है। तो an कितना है 33। an होता क्या है a + n - 1 × d बराबर कितना है 33 है। ये दिया हुआ है। तो a का मान 8 n का मान नहीं पता n - 1 d का मान नहीं पता n - 1 × d बराबर में 33। तो n - 1 × d तो ऐसे ही रख लेंगे बराबर में ये 33 है। 8 इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब n - 1 × d बराबर 33 में से 8 गए कितने बचेंगे 25। n - 1 × d बराबर क्या आ गया हमारे पास 25 आ गया। इसको एक संबंध बना के छोड़ देंगे समीकरण 1। अब दूसरी चीज़ ले लेंगे कि Sn हमें दिया हुआ है। Sn कितना दिया हुआ है 123। Sn होता क्या है अब जब an हमें पता है और Sn पता है तो हम Sn का an वाला सूत्र लगाएंगे जिसमें an भी आता है। तो n/2 a + an ये Sn का फॉर्मूला होता है n/2 a + an। ये कितना है 123। तो n/2 ऐसे कैसे a कितना है 33 a कितना है 8 और an कितना है 33। तो 8 + 33 बराबर 123। तो ये n/2 33 + 8 कितने आ जाएंगे 41 और बराबर में 123 है। तो
इसको तो गुना कर देते हैं हम, ये आ जाएगा 41n बटे में 2 है तो बराबर गुना में चला जाएगा, 123 गुना में 2, 2 इधर गुना में चला जाएगा, जो भाग में है वो बराबर में गुना में जाएगी संख्या। n बराबर कितना आ गया, 123 गुना 2 बट्टे में 41, 123 गुना 2 बटे में 41, 41 का देखो भाग जा रहा है इसमें पूरा पूरा, 41 थी ये तो 3 दूनी 6, n का मान कितना आ गया, 6 आ गया। n बराबर 6 समीकरण 1 में रख दो, n बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, n बराबर 6 समीकरण 1 में रखोगे तो एक हमारे पास क्या है, n-1 इंटू डी बराबर 25 ये है, तो 6 - 1 इंटू डी बराबर 25 यानी 5d बराबर 25, तो d बराबर आ जाएगा 25 बटे 5, 5 5 25। तो कुल मिला के n और d का मान हमसे पूछा था, दोनों हमने ज्ञात कर लिए। तो बहुत ही आसान ये प्रश्नमाला है, तो आसानी से आप इसमें से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हो। थोड़ा सा अगर वीडियो के दोनों भाग आप अच्छी तरह से देखोगे तो मैं समझता हूँ 5वीं प्रश्नमाला आपके पूरी क्लियर हो जाएगी। धन्यवाद।